हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। चैनल में अगर आप लोग बाय चांस न्यू हैं तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने स्क्रीन्स में यहाँ पे ब्लिंकिंग में भी डाल रखा है, यहाँ दिया हुआ है। और दो अनाउंसमेंट है। अगर आप सबसे पहले हैं कि आप अगर वर्गो की क्रॉस रीडिंग देखते हैं, क्रॉस वॉचर्स हैं, एज वर्गो की रीडिंग देखना चाहते हैं तो वर्गो का मैंने एक सेपरेट चैनल खोला हुआ है जिसका नाम है द वर्गो मिस्टिक टैरो। आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे खाली वर्गोस की रीडिंग आएगी। और सेकंड अनाउंसमेंट है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वर्गो की चैनल को लेकर। और सेकंड है दैट अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या टैरो में दिलचस्पी है तो आप लोग जो है मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 19 ऑफ जुलाई से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ 10 ऑफ जुलाई। तो 10 ऑफ जुलाई को आपको अपना नाम देना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आपको यहाँ पे पिन करना है। मेरा ऑलरेडी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी सेजिटेरियस। इस रीडिंग को सन मून वीनस राइजिंग जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। क्या आ रहा है आपके लिए बेसिकली। ओके, आपके लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। जुलाई के महीने में व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके लिए क्या आ रहा है। जुलाई के महीने में आपके लिए व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। रोटेशन करते हुए कुछ चीज़ें आपके पास जुलाई के महीने में आएंगी, बिकॉज वी हैव द 3 of wands एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। देयर इज़, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप प्रिपेयर हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट कम्प्लीटली इट इज़ कमिंग आउट। आप किसी चीज़ को लेकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ये जो भी चीज़ें हैं ये आपकी ग्रोथ एनालिसिस हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है। सो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट द फर्स्ट 10 days वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विजनरी हो रहे हैं। आप अपने लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना। मे बी यू आर एन एंटरप्रेन्योर या फिर यू हैव टू लुक अ बिगर पिक्चर। आपको कुछ मे बी कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिल सकते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कुछ यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड इज़ व्हाट आई कैन सी, कि आपको कुछ अवार्ड मिल रहा है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं दैट आपको कुछ अवार्ड मिल रहा है डेफिनेटली। And then we have the Knight of Cups and Knight of Cups आपको ये बोल रहा है that there is some offer which is going to be coming। maybe कुछ लोग आपके साथ पार्टी करना चाहेंगे या फिर there will be someone जो all of a sudden आपकी लाइफ में आ सकते हैं वापस से। एक चीज़ आपको मैं बोलूँगी, किसी के साथ कोलैबोरेशन अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ को लेके तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज द लास्ट 10 days आई डू सी दैट देयर इज़ बैकस्टैबिंग फॉर कोलैबोरेशन। तो गॉसिप हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप फॉलो कर रहे हो तो उस कम्युनिटी में कोई बैकस्टैबिंग हो सकती है। What I was saying कि yes कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट देयर कैन बी सम बैकस्टैबिंग, देयर कैन बी सम कुछ लोग हो सकते हैं जो मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे और थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ सकती हैं उस वे में। ओके,
ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको करियर, आपके हेल्थ को लेकर ओवरऑल क्या रहेगा ये महीना। सेजिटेरियंस, वी हैव द स्क्राइब। ओके नाउ ये क्या चीज़ है? तुम्हारे अनुभव और ज्ञान को लिखने का समय है, ये तुम्हारी आत्मा की कहानी है। आई थिंक यू आर ईदर अ पोएट और यू आर अ राइटर। सो आई थिंक आप लिखने पे बहुत बिलीव करते हो, या तो लिखते हो या कविताएं लिखते हो। कुछ आपको लिखने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, कुछ यू शुड डेफिनेटली राइट समथिंग जो आपको लगता है कि येस इट इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में ये कुछ कोई भी बड़ी कोई चीज़, हादसा या किसी पर्सन का आना या व्हाटएवर, अगर आप किसी को अपने किताबों में लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड डू दिस। आई थिंक यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि जुलाई के महीने में आप कुछ सीखना भी चाह रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो। जुपिटर इज सेइंग क्रिएटिविटी, सो यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। मनी करियर में स्टडी, राइटिंग, ग्रोथ का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू बी, कुछ चीज़ें आप यू नो इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लाइक कुछ ग्रोथ हो रही है आपकी, इज़ व्हाट आई कैन सी। आपकी ग्रोथ हो रही है, समवेयर यू आर ग्रोइंग अ लॉट इन योर लाइफ एंड मेंटली क्लैरिटी भी आएगा। और मैं हेल्थ फिटनेस में आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत कुछ चीज़ें बहुत ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने हेल्थ फिटनेस में। सो मे बी यू आर नॉट बैलेंसिंग समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है सेजिटेरियस। सो यू हैव टू बैलेंस योर फिटनेस, या फिर आपके हेल्थ को लेकर आपको कुछ चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी कुछ चीज़ें आप ओवर कर रहे हो। ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो लोग सिंगल सेजिटेरियंस है, लव लाइफ की रीडिंग करते हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। आई थिंक जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दैट यू आर हीलिंग राइट नाउ। आप किसी चीज़ को लेकर हील हो रहे हो। ओके, यू आर मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो एंड यू आर हीलिंग। आप किसी पुराने रिश्ते से हील हो रहे हो। आप पुरानी चीज़ों से अभी भी हील हो रहे हो, पुराने मे बी रिलेशनशिप से आप हील हो रहे हो एंड वो हीलिंग आपकी पूरी नहीं हुई है कहीं ना कहीं। एंड येस, आई थिंक यू आर वेटिंग ऑल्सो फॉर समवन। ओके, आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन एंड यू आर वेटिंग फॉर सम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज़ व्हाट आई कैन सी, कि आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चाहते हो एंड आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप किसी तरीके का टाइम पास एनर्जी नहीं चाहते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम आउट, यू आर लुकिंग फॉर सम स्टेबिलिटी। ओके,
एंड लेट्स सी जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है तो आप उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सेजिटेरियंस, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये क्या हो रहा है? वी हैव द टावर एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक आप अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर नॉट वेल। सबसे पहले यू आर नॉट कीपिंग वेल इन योर मैरिड लाइफ। आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो। समवेयर आप अपने पुराने रिश्तों को बड़ा मिस कर रहे हो एंड यू वॉन्ट योर पार्टनर ऑल्सो टू गिव द सेम रिस्पेक्ट। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके मैरिज में, आपके फैमिली मेम्बर्स एंड आपके लोगों को रिस्पेक्ट दे, जो जहाँ की आपके फैमिली में आपके पार्टनर आपके फैमिली मेम्बर्स से दूर रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी विद देम। आई डोंट नो, सम मनी सिचुएशन इज देयर, you are stuck somewhere, maybe you are already married to someone but you are in a separation। ऐसा भी लग रहा है कि मनी मैटर्स को लेकर कुछ चीज़ें हो रही हैं, you know, सॉल्व नहीं हो रही है वो चीज़ें। You and your partner are at crossroads। ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन पेंडिंग है, कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे हो। सो यू नो, I can see there is lot of blockages। Okay, either your partner is not blocking you, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप खुद भी नहीं चाहते हो। There is one difficult decision मे बी आपके मैरिज लाइफ में जो आप लेना चाहते हो बट यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो रिगार्डिंग टेकिंग एन डिसीजन। आप वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा आगे। आई मीन सो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा और यू वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप कोई प्रॉब्लम्स में रहना नहीं चाहते हो। इनफैक्ट आप चाहते हो कि भैया मुझे अकेला छोड़ दो। आई डोंट गिव अ डैम कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, सो इट्स लाइक दैट। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन क्या कर रहा है एंड आई एम हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, जबकि यू आर नॉट हैप्पी बट यू आर सैड। आप बुरा माने हुए हो, कोई बहुत दुख भरी चीज़ तकलीफ़ दिया है आपको, आपकी पार्टनर ने दिया है तकलीफ़ एंड यू आर कीपिंग इट टू योरसेल्फ। आप अपने तक रखना चाहते हो। सो ओके, ओके, सो आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग सेजिटेरियस, बट आपकी रीडिंग हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग रहती है बिकॉज आपके मन में कुछ चीज़ें हैं एंड सी वन ऑफ यू हैड कमेंटेड कि आप बहुत नेगेटिव बोलते हो। नाउ व्हाट इज़ दिस? जो मुझे कार्ड में आएगा मैं वही बोलूँगी ना। नाउ आई कांट शुगर कोट थिंग्स। ओके, कि आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी वेरी हैप्पी। आई कांट से ऑल दैट। जो है सो है, जब आएगा तो आएगा। माई वर्क इज़ टू जस्ट अवेयर यू गाइज। अगर आपको लगता है कि आपका रेजोनेट नहीं कर रहा है, सो देर इज़ नो फोर्सिंग दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। सो डोंट राइट लाइक यू नो आप बहुत नेगेटिव बोलते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, you can almost leave my just unsubscribe to my channel। I have no mercy। listen का कार्ड आया है। so for you it's like you know आप दूसरों की सुन नहीं रहे हो and this is what the problem is।
आप ज़्यादा बोल रहे हो, आप दूसरों की सुन नहीं रहे हो। मे बी लोग आपको कुछ कहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू, दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, डोंट टेल मी, यू नो, ये हमेशा से आपका रहता है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लिसन टू पीपल ऑल्सो, लाइक उनकी भी बात सुनिए, बिकॉज क्या होता है कि जब हम दूसरों की सुनते हैं तो तब हमें भी होता है कि ओके, क्या पता वो चीज़ें आपके दिमाग में ना चल रही हों। सो आप इसको इस पॉजिटिव तरीके से देखिए, ओके। एंड आप अभी इस टाइम में ऐसे चीज़ में हो कि मुझे आई डोंट वांट टू टॉक, आई वांट टू क्लोज द डोर्स फॉर एवरीवन। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है यानी जो आप के साथ अच्छा नहीं हुआ है, एंड उस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान हो, बट यू हैव टू ऑल्सो लिसन टू अदर पीपल इज़ वॉट आई कैन सी। और आप अपने मन में कुछ चीज़ें रखते हो एंड यू डोंट शेयर, एंड दैट इज़ योर प्रॉब्लम। ये हमेशा से होता आ रहा है सेजिटेरियस। सो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि आप अब इस चीज़ को समझो कि येस, वट एवर इज़ इन योर life you should express that, whatever is inside you you must express that, वो बहुत आपके लिए important रहेगा। So yeah, this is all I have for you Sagittarius। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।